नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9:30 बजे से। पतिदेव चले गए थे दुकान पर और सुबह 7 बजे ही बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद आ गई हूँ मैं छत पर क्योंकि मैंने कल कपड़े धुले थे शाम के टाइम, उनको मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ। और शाम के टाइम मुझे वर्दी धुलनी थी स्कूल की बच्चों की, तो मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे और बस वर्दी सूखने के लिए डाल दी थी। और उसके बाद धूप नहीं रही थी छत पर, तो मैंने सोचा अगले दिन ही डाल दूंगी, वैसे भी सूखेंगे नहीं पूरे कपड़े, क्योंकि पैंट वगैरह भी थी तो पैंट तो जल्दी से सूखती भी नहीं है। तो मैंने सोचा सारे ही कल को फैला दूंगी। सिर्फ वर्दी मैंने फैला दी थी तार पर और फिर प्रेस करके रख दी थी तो वो सूख गई थी, क्योंकि सुबह ही बच्चों को पहन के जानी थी वर्दी स्कूल, तो इसलिए मैंने सुखा दी थी। और अब डाल दिए हैं सूखने के लिए सारे कपड़े। तो जी बस आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि कुछ बर्तन थे और मुझे पूरे घर की सफाई भी करनी है। तो इसलिए सबसे पहले किचन को साफ कर देती हूँ और उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी। और आज मुझे विंडो वगैरह भी अच्छे से साफ करनी है और जो किचन की रैंक है उनको भी मैं साफ करूंगी सैनिटाइजर से, और दरवाजे को भी। तो जी यहाँ पर मैंने बर्तन मांज लिए थे सारे और धुल कर लगा दूंगी रैंक में। उसके बाद करूंगी और सारे काम, क्योंकि सुबह के टाइम तो मेरा खाने वाने का ही काम निपटता है 9:30 बजे तक, क्योंकि पतिदेव और मेरा भाई जाते हैं दुकान पर 9:30 बजे तक, तो उसके बाद ही साफ सफाई का काम हो पाता है। और उनके जाने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करने बैठ गई थी 10-15 मिनट, क्योंकि एकदम से भी सफाई के काम में नहीं लगना चाहिए। जब घर से जाना हो किसी को तो एकदम से सफाई भी नहीं करनी चाहिए। और जब तक साफ सफाई का काम नहीं निपटता है मेरा, मुझे सुकून नहीं मिलता है। और मेरी इन्हीं आदतों की वजह से ही मेरा घर साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है, क्योंकि जब तक काम ना निपट जाए सुकून सा नहीं होता। ऐसा ही लगा रहता है कि काम पड़ा है, काम पड़ा है, करना है। और इस काम को करने करने में मुझे 11 बज गए थे, क्योंकि पूरे घर की सफाई करनी थी मुझे अच्छे से। बरसात का मौसम चल रहा है तो जल्दी से गंदा हो जाता है घर पूरा का पूरा ही, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ती है बरसात के मौसम में। तो जी किचन काउंटर को मैंने कर दिया है साफ और गैस चूल्हे के बर्तन भी निकाल लिए हैं, इनको भी अच्छे से मांज कर साफ कर दूंगी, क्योंकि दूध भी उबल गया था। आज मैं छत पर गई हुई थी जब, वैसे तो स्लो फ्लेम पर ही रखा हुआ था, पर फिर भी थोड़ा सा उबल गया था गैस पर ही, तो फिर मैंने अच्छे से साफ कर दिए हैं साथ के साथ ही बर्तन। नहीं तो सूख जाता है तो फिर वो वहीं का वहीं लगा रह जाता है और साफ भी नहीं होता है, फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने साथ के साथ ही साफ कर दिया है। इसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में। यहाँ पर जो ओढ़ने वाली चादर है इनको मैं तय करके लगा दूंगी अलमीरा में। और उसके बाद मुझे करनी है बेडशीट चेंज। ये मैंने गर्म वाली बेडशीट बिछा दी थी 2-3 दिन के लिए। मैंने सोचा थोड़ा मौसम ठीक सा हो रहा है तो बिछा देती हूँ, पर फिर भी गर्मी तो हो ही रही है और उमस वाली गर्मी हो रही है, क्योंकि बरसात भी चल रही है। थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है दूसरे तीसरे दिन, इतनी तो ज़्यादा नहीं होती है बारिश यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा इसको निकाल ही देती हूँ, है तो पतली ही, गर्म ही है, पर फिर भी गर्मी लगती है जब एसी नहीं चलाते हैं इस रूम में, तो फिर गर्मी लगती है। और आज मैं बिछा दूंगी कॉटन वाली बेडशीट और इसको डाल दूंगी धुलने के लिए, फिर ये ओढ़ने के काम आ जाएगी।
तो जी बेडशीट मैंने बिछा दी है और तकिए के कवर भी चेंज कर दूंगी। उसके बाद इस वाली बेडशीट को मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। और सिंगल बेड वाली भी मुझे चेंज करनी है बेडशीट, तो इसको भी कर दूंगी साथ के साथ ही। वैसे तो ये वाली इतनी गंदी नहीं हुई थी, पर फिर भी मैंने सोचा इधर वाली चेंज की है तो इसको भी चेंज कर देती हूँ। धूल मिट्टी लगी हुई थी तो झाड़नी तो थी, मैंने सोचा चेंज ही कर देती हूँ। और जो पहले वाली है उसको धुलने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन ही हुए थे तो इतने में तो गंदी नहीं होती है। तो फिर भी मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि कितना ही टाइम लगता है धोने में, साथ में धुल जाती है कॉटन की बेडशीट तो जब कपड़े धुलते हैं। तो जी अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल और उनकी कॉपी बुक्स वगैरह ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। और जो एक्स्ट्रा सामान था उन्होंने एक्टिविटी वगैरह बनाई होगी तो उसका भी बिखरा पड़ा था। जो फालतू का सामान है वो मैं डाल दूंगी कूड़े में, और जो उनका सामान था उसको लगा दिया है मैंने अलमीरा में उनकी। और यहाँ पर एक बैग पड़ा था जो पिछले साल का था, वो मैंने बेड के अंदर ही रख दिया है, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। और जो ये कपड़े आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारे के लिए वो बनानी है, क्या कहते हैं उसको, रुमाले साहिब। और उसमें दो छोटी छोटी पलका होती हैं, उनको पलका बोलते हैं, और एक दुपट्टे जितना ही कपड़ा होता है। उस पर मुझे लेस लगानी थी दुकान के लिए, तो दुकान से कट करके ले आए थे पतिदेव। इन पर सब पर मुझे लेस लगानी है। तो उससे पहले मेरे 2-3 सूट पड़े हैं, पहले उनको सिल दूंगी जो कटिंग करके रखे हुए हैं, फिर मैं इन पर लेस लगाऊंगी। क्योंकि बाहर भी अगर किसी को देंगे लगवाने के लिए तो फिर पैसे देने पड़ेंगे, तो मैंने सोचा घर का काम निपटा कर 2, 4, 5 जितने पर भी लगा करेगी मैं लगा दूंगी। और दोपहर का टाइम मेरे पास होता ही है तो उसमें मैं लगा दूंगी। और अपने सूट भी मैं दोपहर के टाइम ही सिल लेती हूँ, क्योंकि सुबह शाम तो खाने का काम होता है और काम भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए। तो जी बस दोनों कमरे मैंने कर दिए हैं सेट, और किचन तो पहले ही मैंने साफ़ कर दी थी। इसके बाद पूरे घर में लगा दूंगी झाड़ू, बस फिर पोछा लगाने का काम रह जाएगा, फिर लगाऊंगी पोछा। और मानसून की वजह से बहुत ही गंदा हुआ पड़ा था, तो मैंने पहले क्या किया, दोनों रूम में बैठकर पोछा लगाया और फिर दोबारा से वाइपर से लगाया, तब जाकर पूरा घर साफ हुआ अच्छे से। तो जी यहाँ पर मैं ले आई हूँ सैनिटाइजर। यहाँ पर जो ये रैंक है किचन की, ये लकड़ की है, इनको पानी से साफ नहीं करना होता है, तो इनको मैं सैनिटाइजर से साफ कर दूंगी थोड़ा थोड़ा लगाकर, और अच्छे से साफ भी हो जाती है। बस ये नीचे वाली ही करूंगी क्योंकि ये जल्दी गंदी हो जाती है, और जो ऊपर वाली रैंक है वो तो इतनी गंदी नहीं होती है, 1 महीना बाद ही करती हूँ उनको तो मैं। और यहाँ पर मैं जब भी गंदा देखती हूँ नीचे वाली रैंक को, जब भी कपड़ा मार देती हूँ सैनिटाइजर का। तो जी अब बारी आ गई है दरवाजे की, इन पर भी लगे हाथ सैनिटाइजर वाला कपड़ा मार दूंगी, जिससे कि अच्छे से साफ हो जाए। क्योंकि बरसात से पहले धूल मिट्टी भी बहुत उड़ रही थी, तो उस टाइम पर भी मैंने दरवाजे साफ नहीं किए थे, तो थोड़े से गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा आज कर देती हूँ, लगे हाथ किचन का तो करना ही है। और इसके बाद अलमीरा पर भी सैनिटाइजर का ही कपड़ा मार दूंगी हल्का सा। वैसे तो अलमीरा साफ ही पड़ी है, पर फिर भी थोड़ा सा कपड़ा मार दूंगी, जिससे कि अच्छे से साफ हो जाए। और उसके बाद लगाऊंगी पोछा, बस पोछे का ही काम रहता है। फिर पोछा लगाकर नहा धोकर फिर मैं पीऊंगी अपनी चाय, क्योंकि सुबह से ही मैं थक गई थी। पहले खाना बनाया, दुकान के लिए टिफ़िन बनाया, बच्चों के टिफ़िन बनाए, और खाने के लिए भी रोटियां बनाई थी। और दोपहर की रोटियां मैंने बनाकर रख ली है, क्योंकि मुझे पता था मैं थक जाऊंगी फिर मेरे से दोपहर को
खाना नहीं बनेगा। तो इसलिए कभी कभी होता है मैं दोपहर को खाना बनाती हूँ, वैसे मैं सुबह को ही बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ही हैं और मैं हूँ, हम लोग खा लेते हैं ऐसे ही। क्योंकि दुकान पर भी सुबह ही चला जाता है खाना, वो लोग भी ठंडा ही खाते हैं, तो मैं सोचती हूँ अपने लिए भी सुबह के टाइम ही बना लूँ, तो फिर बनाकर रख लेती हूँ मैं दोपहर का भी। तो जी यहाँ पर मैंने लगा दिया है पूरे घर में पोछा भी, और रूम में मैंने 2 बारी पोछा लगाया है, एक बारी बैठकर और एक बारी वाइपर से, क्योंकि दोनों रूम में सामान भरा पड़ा है तो वाइपर से अच्छे से लगता नहीं है। और वाइपर से पोछा लगाने का ये फायदा है कि जैसे कि बेड के नीचे से लगाना होता है पोछा और गाड़ी के नीचे लगाना होता है, सोफे के नीचे, तो लग जाता है। तो जी पोछा लगाने के बाद नहा धोकर हो गई हूँ मैं तैयार, अब बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो जी बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।